राजा का मर्डर, सोनम का ऑर्डर, क्या जिस चेहरे पर आप आंख बंद करके भरोसा करें वही आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन निकले, इससे बड़ा धोखा आखिरकार किसी के लिए क्या होगा? राजा रघुवंशी की मौत का सच जब सामने आया तो ऐसे ही सवाल लोगों के जहन में उठ रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। शिलांग की खूबसूरत वादियों में एक पति का हनीमून उसकी आखिरी यात्रा बन गया। राजा रघुवंशी की मौत सिर्फ एक हादसा नहीं थी, ये एक सोच समझकर की गई हत्या थी। और जो सबसे चौंकाने वाली बात है वो ये कि उसके अंतिम संस्कार में राज कुशवाहा नाम का वो शख्स भी शामिल था, जिस पर राजा रघुवंशी की हत्या में शामिल होने का आरोप है। ये तस्वीरें देखी जिसमें राज कुशवाहा अंतिम संस्कार में पहुंचे सोनम के पिता को सहारा देता दिखाई दे रहा है। तो सवाल उठता है कि आखिर राज कुशवाहा और सोनम के परिवार में क्या नजदीकियां थी, क्योंकि ये तस्वीरें देखकर यही लग रहा है जैसे ये सोनम के परिवार का भरोसेमंद शख्स है। लेकिन सवालों की कड़ियां यहीं तक सीमित नहीं हैं। पुलिस सोनम से कुछ अहम सवाल जानना चाहती है। मसलन, तुमने अपने पति की हत्या क्यों की? राज कुशवाहा को कब से जानती हो? मर्डर का प्लान तुमने अकेले बनाया या दोनों ने मिलकर? सुपारी किलर को कितने पैसे दिए? सुपारी के लिए पैसे का इंतजाम तुमने किया या राज ने? राज से अफेयर के बारे में तुम्हारा परिवार जानता था? राज से प्यार करती थी तो राजा से शादी क्यों की? क्या किसी दबाव में आकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया? क्या राज तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा था? और कितने दिन पहले तुम दोनों ने साजिश रची? ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब इस वक्त पुलिस को सोनम से चाहिए। उधर इस केस में मध्य प्रदेश पुलिस भी इन्वॉल्व है। भोपाल के एडिशनल डीसीपी ने हत्या की पूरी साजिश की थ्योरी न्यूज 18 इंडिया पर बताई है। डंडोतिया जी, आपको पता है राज कुशवाहा है मास्टरमाइंड, कैसे? देखिए, इस संबंध में चूंकि सोलंग पुलिस जो है वो बहुत ज्यादा शेयर नहीं कर रही है, जो कि उनका इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। हमें सस्पेक्टेड बताया गया था, उन्होंने बताया कि ह्यूमन इंटेलिजेंस और सीसीटीवी और टेक्निकल एविडेंसेज के आधार पर इनको हमने सस्पेक्टेड माना है और कहीं ना कहीं कुछ ऐसे एविडेंसेज मिले हैं जिसके आधार पर इनके द्वारा इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। अब चूंकि इन्वेस्टिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो हमारे साथ बहुत ज्यादा स्वाभाविक है, डिस्क्रीट रख रहे हैं और इस तरह की बातें शेयर नहीं हो रही है कि इन्वेस्टिगेशन में क्या तथ्य पाए हैं। राज, आनंद, विशाल, आकाश, क्या ये एक दूसरे को जाहिर तौर पर जानते होंगे? निश्चित रूप से चारों जानते हैं और दो इसमें नंदबाग के रहने वाले हैं और एक लक्ष्मणपुरा का रहने वाला है और एक अन्य जो भी आने वाला है उसके बारे में भी पता करेंगे। सोनम किसको जानती थी? ये इसमें अभी इस बात में भी चूंकि सोनम से अभी बात नहीं हुई है उसको, चूंकि जैसा कि आपको सुबह से लगातार आपको अपडेटेड है कि वो गाजीपुर में जो नंदबाग थाना है उसकी पुलिस ने उसको रिकवर किया है। जिसने कंधा दिया उसी के साजिश में शामिल होने का आरोप है। राजा रघुवंशी की हत्या में उसका अपना अतीत शामिल था, पत्नी सोनम और प्रेमी राज कुशवाहा। अब सवाल उठता है कि अगर राजा रघुवंशी और सोनम की शादी के चंद रोज में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से राजा रघुवंशी की हत्या कर दी गई? तो आखिरकार एक नई नवेली दुल्हन, एक रोमांटिक हनीमून और फिर एक खामोश पहाड़ों में गूंजती हुई खूनी राज चित्कार राजा रघुवंशी की लव स्टोरी शिलांग की वादियों में आखिरकार कैसे मर्डर मिस्ट्री में तब्दील हो गई, इसकी पूरी टाइमलाइन देखिए इस रिपोर्ट में। कहते हैं शादी दो दिलों का बंधन होती है, लेकिन जब इस बंधन की डोर में शक की गांठ पड़ जाए तो रिश्ता कब कब्रगाह बन जाए कोई नहीं जानता। इंदौर का एक खुशहाल परिवार
एक अरेंज मैरिज और हनीमून की वो ट्रिप जो बन गई एक खौफनाक ट्रैप। 11 मई 2025 इंदौर के एक जाने माने ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी, जिनकी सोनम नाम की लड़की से शादी हुई, परिवार की रजामंदी, रिश्तों की रौनक, सब कुछ वैसा ही लग रहा था जैसा अक्सर हम शादियों के माहौल में देखते हैं। इसी दौरान दोनों के हनीमून का प्लान बना। पहले कश्मीर में हनीमून का प्लान बनाया गया, फिर प्लान को चेंज करके शिलोंग कर दिया गया। 20 मई 2025 राजा और सोनम रघुवंशी इंदौर से बेंगलुरु होते हुए असम के गुवाहाटी पहुंचे, जहां कामाख्या मंदिर के दर्शन करने के बाद 22 मई को दोनों शिलोंग रवाना हुए। 22 मई 2025 सीसीटीवी फुटेज में दोनों होटल से स्कूटी पर निकलते दिखाई दी। सोनम सफेद शर्ट और रेनकोट में थी। डेस्टिनेशन मशहूर लिविंग रूट ब्रिज। यही वो वीडियो है जिसे अब हर कोई शक की निगाह से देख रहा है। तेईस मई 2025 दोनों सुबह डबल डेकर झरने गए। इसी दौरान आखिरी बार फोन पर सोनम की बात अपनी सास से हुई। सोनम ने फोन पर बताया, मां मैंने व्रत रखा है, जिसके बाद दोनों का मोबाइल बंद हो गया। इसी दिन गांव के मुखिया ने पुलिस को बताया कि गोल्डन पाइस ढाबे के पास सोहरिम इलाके में एक स्कूटी लावारिस खड़ी है, जिसमें चाबी लगी है। 24 से 27 मई 2025 राजा का भाई विपिन शिलोंग पहुंचा, गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। गूगल सर्च के सहारे रेंटल एजेंसी ट्रैक हुई और फिर 27 मई को कैफे के पास एक खाई में 2 सूटकेस मिले। 2 जून 2025 राजा रघुवंशी की डेड बॉडी 100 फीट गहरी खाई में मिली। पहनावे से पहचान नहीं हो सकी, लेकिन राजा के टैटू और स्मार्ट वॉच ने सब बता दिया। पास में पड़ी थी एक महिला के सफेद शर्ट, टूटा मोबाइल और एक धारदार हथियार। 3 जून 2025 पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ हुआ कि राजा की हत्या की गई थी। घाव गहरे थे, जो तस्दीक कर रहे थे कि कुल्हाड़ी से हमला किया गया। 7 से 8 जून 2025 होटल फुटेज में दोनों नजर आए। एक लोकल गाइड ने बताया कि राजा और सोनम अकेले नहीं थे, उनके साथ 3 और लोग थे जो हिंदी में बात कर रहे थे। 9 जून 2025 सोनम गाजीपुर में एक ढाबे पर पहुंचती है। वहीं से सोनम पुलिस के हत्थे चढ़ी। यानी ये कहानी है उस मोहब्बत की जो खाई में दफन हो गई, उस ट्रस्ट की जिसे धारदार हथियार से काट दिया गया, और उस मासूम शक्ल की जो अब शक की सबसे बड़ी वजह बन गई है। तो शिलोंग की ठंडी हवा में राजा की मौत की कहानी अब गर्म बहस का मुद्दा बन गई है, जिसे 7 फेरे लेकर घर लाया गया था। अब उसी सोनम पर हत्या की साजिश का शक गहराता जा रहा है। और इसी बीच ये सबसे बड़ी खबर है कि सोनम रघुवंशी प्रेग्नेंट हो सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब सोनम का मेडिकल चेकअप किया गया था, उस दौरान कुछ भी साफ नहीं हो सका। डॉक्टर्स का यह कहना है कि इसके लिए उनका 7 दिन बाद अल्ट्रासाउंड होगा। और ऐसे में अब यह सवाल उठ रहे हैं कि क्या सोनम रघुवंशी प्रेग्नेंट है? इंदौर कपल केस में हर दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। पुलिस ने यूपी के गाजीपुर से सोनम रघुवंशी को गिरफ्तार किया। इसके बाद पूरे मामले ने यू टर्न ले लिया। जिसे अब तक विक्टिम माना जा रहा था, वो ही सोनम अब मुख्य आरोपी बताई जा रही है।
वहीं राजा रघुवंशी के मर्डर में सोनम के बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा के अलावा 3 लोगों का नाम सामने आया है। अब इस केस में एक नया मोड़ सामने आया है और वो है सोनम की प्रेगनेंसी की खबर। मेडिकल जांच ने इस केस को और रहस्यमयी बना दिया है। 9 जून को सोनम की हुई मेडिकल जांच, 3 महिला डॉक्टर्स की टीम ने की जांच। सोनम की शारीरिक और मानसिक स्थिति कमजोर, सोनम डरी थी लेकिन शरीर पर चोट के निशान नहीं। प्रेगनेंसी टेस्ट की रिपोर्ट ने बढ़ाया सस्पेंस। सोनम गर्भवती है या नहीं स्पष्ट नहीं। डॉक्टर्स ने दिया अल्ट्रासाउंड का सुझाव। 7 दिन बाद सोनम का होगा अल्ट्रासाउंड। जिस तरह डॉक्टर्स ने 7 दिन बाद अल्ट्रासाउंड कराने की बात कही है, उसने इस मामले को और ज्यादा घुमा दिया। सवाल यह है कि अगर सोनम प्रेग्नेंट है तो यह बच्चा राजा का है या किसी और का। फिलहाल इस सवाल का जवाब अल्ट्रासाउंड के बाद ही सामने आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब